Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter motion, and in this part we'll solve some numericals based on speed, velocity and acceleration. In our previous video, we have discussed about speed, velocity and acceleration. So let's do some practice, right? Distinguish between speed and velocity. क्या करना है बच्चों? Speed and velocity में difference बताना है. Very simple. Speed has only magnitude while velocity have both magnitude and direction. है ना बच्चों, हमने बात की थी कि स्पीड में हमने सिर्फ क्या देखा था, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देखा था और हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी. बट अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस के साथ में बात करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की. ठीक है ना, कि वेलोसिटी क्या है बच्चों, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी. ठीक है, और एक और डिफरेंस क्या हो गया भाई, स्पीड डायरेक्शन नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, तो यही बेसिक डिफरेंस है. दोनों के यूनिट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंडर व्हाट कंडीशन f is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. देखो बच्चों क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल. कैसे हो सकती है, देखिए बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बच्चों जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उस टाइम पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब ही यही है कि सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल. ठीक है, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में अगर हमारी मोशन हो रही है, इट मीन्स हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन पे जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो कैसी होंगी, सेम होंगी. ठीक है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, तो बच्चों अगर एक स्ट्रेट लाइन में हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, हमारा मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और एवरेज स्पीड है वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, बोथ आर सेम. ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, What does the odometer of an automobile measure? व्हीकल्स में क्या होता है बच्चों, ओडोमीटर होता है ना, आपने सबने देखा है, सब व्हीकल चलाते हैं, तो भाई वो किसको मेजर करता है, ओडोमीटर. ठीक है, इन ऑटोमोबाइल्स ओडोमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस. ठीक है भाई, ओडोमीटर क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है कि कितने डिस्टेंस आप कवर करते जा रहे हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. आगे चलते हैं बच्चों, What does the path of an object look like when it is in uniform motion? याद कीजिए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन की बात हम कर चुके हैं, है ना. क्या है यूनिफॉर्म मोशन, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर किए हैं तो इट मीन्स हमारा मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म है ना. और हमने उसमें बनाया था क्या, एक ग्राफ, और वो ग्राफ हमें कैसा मिला था बच्चों, वो ग्राफ हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मिला था. ठीक है, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमारा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, ये ग्राफ के फॉर्म में है, इट मीन्स ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है. बिल्कुल हमने देखा था, देखिए यहाँ पे ये हमने एग्जांपल देखा था, ये हमने पॉइंट्स लिए थे, है ना. अगर इसके बीच में ये 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, यहाँ पे अगेन 5 सेकेंड. ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर. तो ये जो हमारा मोशन है ये कौन सा है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, तो हमारा पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगी. नेक्स्ट देखिए बच्चों, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स. बच्चों एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो एक स्पेसशिप है, वहां से क्या आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं. ठीक है बच्चों, और वो सिग्नल्स 5 मिनट्स में हमारे ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं. ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन.
द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये लाइट की जो है स्पीड है, देखो कितनी फास्ट है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें क्या है, एक स्पेसशिप से क्या हो रहे हैं, सिग्नल रिसीव्ड हो रहे हैं ना ग्राउंड स्टेशन पे। ठीक है, और कितने टाइम में रिसीव हो रहे हैं, 5 मिनट्स में। ठीक है, हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बतानी है, तो वेरी सिंपल, ये हमको क्या गिवन है, ये हमको स्पीड गिवन है, और ये क्या गिवन है बच्चों, टाइम गिवन है। ठीक है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम पढ़ चुके हैं क्या भाई, देखो ये स्पीड गिवन है, पहले लिख लिया हमने, स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है, 5 मिनट। अब बच्चों 5 मिनट है और ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है ना, तो टाइम को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर लेंगे भाई, 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो आगे कितना, 300 सेकेंड। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला देखा था क्या बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू क्या देखी थी हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही देखा था ना। स्पीड क्या है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यही तो था। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है देखो, 3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 8 एंड टाइम हमारा ये 300। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये मीटर बच्चों क्या है, ये डिस्टेंस की यूनिट है जो आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड 300 कितना हो गया, 900 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 8। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये 20 दिख रहा है आपको, तो इनको मैं क्या करूँ, ये कितना हो गया, 10 की पावर 2 हो गई। ठीक है, 10 की पावर 2 है और यहाँ 10 की पावर कितनी है, 8 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में पास ऐड हो जाती है ना, 10 की पावर ही 8 है एंड 10 की पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, 9.0 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 10 मीटर। भाई डिस्टेंस है ना, तो किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, हमारी एसआई यूनिट में चल रहे हैं हम, हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, टाइम हमारा वो भी हमने सेकेंड में कर लिया है, तो डिस्टेंस किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की हमने बात की थी बच्चों, क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, है ना। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। अब ये बात कर रहे हैं क्या भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, अ बॉडी इज सेट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal interval of time। वही बात बच्चों, क्या अब हम क्या कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रही है कि जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है ना, उस पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों अगर हम इनके बीच में देखते हैं क्या, ग्राफ। ठीक है, तो कैसा मिलेगा हमको, देखो इस तरीके से, ये हमारा टाइम और ये क्या है, हमारी वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसे, ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो कैसे हो रही है, बाय इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल के फॉर्म में ही इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने टाइम ले लिया, ठीक है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, तो गैप देखो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने माना कितनी है, 10 है, देन 20 है, देन 30 है, देन 40 है, तो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन बच्चों देखो जो इसमें गैप है वो कैसा है, वो भी सेम है, हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 सेकेंड पे कितनी है भाई, ये 10 है, 4 पे कितनी आ गई, 20 आ गई, 6 पे कितनी आ गई, 30 आ गई, 8 पे कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, तो जब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो क्या हो जाती है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अ बॉडी इज सेट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड its velocity changes by
इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और बच्चों क्या है, हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो कैसे हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बॉडी सैड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब भाई नॉन यूनिफॉर्म है, इट मीन्स क्या है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, कि टाइम का जो इंटरवल है, गैप है, वो तो सेम है ना। जैसे सपोज 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फिर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई मेरी कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, फिर 6 सेकेंड पे कितनी हो गई मेरी वेलोसिटी, 18 ही हुई है। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये गैप सेम है, नहीं, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली नहीं है ना, उसमें क्या है, गैप जो है वो सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 2 टाइप्स के एक्सेलरेशन हो गए, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एक और होता है बच्चों एक्सेलरेशन, क्या होता है, जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बस decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ये देख लीजिए, ये आ गया एग्जाम्पल हमारा किसका, रिटार्डेशन का। ठीक है, देखो बस की स्पीड पहले कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और बाद में स्पीड देखो कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में स्पीड कम हो गई है। इट मीन्स क्या किया आपने, ब्रेक लगाए हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बस का हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, देखिए इनिशियल स्पीड ऑफ द बस कितनी है बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर है ना। इनिशियल स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में है, अब मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ किसमें, मीटर पर सेकंड में। भाई हमारा टाइम भी किसमें है, सेकंड में है, और हमारी एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसको देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है, देखो बच्चों 80 है, ठीक है ना, अब किलोमीटर है, पहले किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप। देन पर आवर, 1 आवर है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए, ये 3600, यही होता है ना बच्चों, बिल्कुल यही होता है। तो देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, 20 से ये 20 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो ये 10 है और ये क्या है, 36 है, तो भाई 2 का टेबल बोल लो, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36। ठीक है, तो क्या आ गया, 80 मल्टीप्लाइड 5/18, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक शॉर्टेस्ट तरीका है आपका, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया एंड वी गेट 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गई हमारी वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड में कितनी आ गई, 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, फाइनल स्पीड ऑफ द बस कितनी है, फाइनल स्पीड ये देखिए 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो वही 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ये मैंने कर दिया। ठीक है, एंड वी गेट 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड यहाँ से यहाँ स्पीड कम हो गई है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, या इनिशियल स्पीड है और फाइनल स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड नहीं, हम वेलोसिटी ही कहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, डायरेक्शन स्ट्रेट ही है, सेम ही है, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है ना, बट एक्सेलरेशन है तो क्या है, ये एक तरीके से ये वेलोसिटी ही है, और अगर हम वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर हम कह देते हैं कि भाई कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया, फिर वो स्पीड ही हो जाती है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, एक्सेलरेशन हो गया हमारा क्या, a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v माइनस यू, है ना, v माइनस यू अपॉन टी, यही देखा था ना हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन क्या है,
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देख लीजिए 16.66 फाइनल वेलोसिटी है माइनस 22.22 इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन 5। ठीक है, देखो ये हमारा नंबर क्या है, कम है, हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको किस में मिलेगी, ऑब्वियसली माइनस में मिलेगी। कितनी है, माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है बच्चों। ठीक है, तो यूनिट याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई है। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया, माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ गया है माइनस, मैंने कहा था आपको। तो ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, स्पीड कम हो गई है। ठीक है, हियर द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो कार की वेलोसिटी है वो क्या है, वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, स्पीड कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों, ट्रेन स्टार्ट कर रही है, इट मीन्स पहले वो कैसी है, वो पहले रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, u कितनी होगी, 0 होगी। एंड वो मूव कर रही कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, विद अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। और उसने कितनी स्पीड गेन कर ली है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 मिनट्स। टाइम कितना है बच्चों, भाई टाइम भी तो लगेगा ना, 0 से स्टार्ट हुई है, 40 तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा है, 10 मिनट्स का टाइम लगा है। ठीक है, बताना क्या है हमको, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। ठीक है, इट मीन्स जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, बट हमें बताना क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी है बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे वही क्या है, किलोमीटर पर आवर है, इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कैसे करेंगे, वही 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18। ठीक है ना, अभी बार बार मत पूछना ये कैसे आया मैम, बहुत सिंपल है, 1000 अपॉन 3600 करोगे तो आप यही आएगा, 5 अपॉन 18। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, एंड वी गेट 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, कितनी आ गई है, 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या चाहिए, एक चीज, टाइम। टाइम बच्चों किस में है, देखो मिनट्स में है, तो हम टाइम को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो टाइम टेकन 10 मिनट्स, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड्स में, है ना भाई। क्या है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो गए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो कितने आ गए, 600 सेकेंड। अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या है भाई, एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला, v कितना मिला था हमको, 11.11, और u तो हमारा क्या था, 0 था, क्योंकि ट्रेन कैसी थी, रेस्ट पे थी, है ना, और टाइम हो गया 600, एंड वी गेट 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, हेंस द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।